आज लगातार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पता है आप लोग मिडिल क्लास के नाम पे आपके चेहरे पे दर्द क्यों दिखा। ये दर्द जो झलका है ना साहब, इनके लिए मिडिल क्लास के वर्ग, टैक्स पेयर, इनकी तिजोरी भरने वाला था। टैक्स तो मिडिल क्लास देता था, घोटालों में कांग्रेसी पैसा खा जाते थे, एक के बाद दूसरा स्कैम करके दिखाते थे। इन लोगों के लिए मिडिल क्लास इनकी तिजोरी भरने वाला है। हमारे लिए मोदी जी के लिए मिडिल क्लास ग्रोथ पार्टनर है, देश के विकास का भागीदार है। इनके समय टैक्स टेररिज्म था, टैक्स कलेक्शन, उस पर प्रेशर बनाया जाता था। हमारे समय टैक्स में राहत दी जाती है और साथ ही साथ टैक्स कलेक्शन बढ़ाकर भी दिया जाता है। वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी लाने का किसी में दम था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर आए। आज रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन है साहब, 1,75,000 करोड़ रुपया औसतन हर महीने का टैक्स कलेक्शन है। उसका सबसे बड़ा लाभ राज्य की सरकारों को मिल रहा है। और ये बजट केवल जीडीपी का आंकड़ा नहीं, या मैं कहूं जीडीपी का नहीं, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आप कहते हैं वो नहीं, ये जीडीपी हमारे लिए है गरीब, देशभक्ति और प्रगति। जीडीपी गरीब, देशभक्ति और प्रगति इनके लिए है। मिडिल क्लास का पैसा अब कांग्रेस के खाते भरने के लिए नहीं, मिडिल क्लास के अपने खाते में जाएगा, क्योंकि मिडिल क्लास के भाई और बहनों अब आपको 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आपको टैक्स मुक्त कर दिया जाएगा। राहुल जी जीरो चेक कर लीजिए, 1 जीरो और भी। अच्छा सुप्रिया जी नहीं दिखाता, चलो सुप्रिया जी ने कहा मैं नहीं दिखाता। ये कांग्रेस की सीटों की बात नहीं है, मैंने छोड़ दिया सुप्रिया जी। सुप्रिया जी वो रेफरेंस सुप्रिया जी, अगर आपको लगता है कि हमने मध्यम वर्ग के लिए 0% टैक्स किया है 12 लाख तक, अगर आपको लगता है दर्द हुआ है, आपको इससे खुशी नहीं है, तो आपकी खुशी से ज्यादा हमें देश के करोड़ों मध्य वर्ग के चेहरे पे खुशी दिखती है, क्योंकि ये देश के विकास में एक बड़ा योगदान देने वाली। ये जीरो गिनने की बात आप उनको मत एड्रेस करिए, आप इधर एड्रेस। माननीय सभापति जी, ये जीरो चेक करने की बात मैंने राहुल गांधी जी से की और वो आपने रेफरेंस दिया है, और मैंने रेफरेंस दिया है, और मैं आप सबके सामने पूछ, माननीय सभापति जी, सन 2014 के लोकसभा चुनाव दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 0। 2015 के विधानसभा में कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 0। 2019 के लोकसभा में कितनी सीटें दी? 0। 2020 के विधानसभा में कितनी सीटें दी? 0। 2024 के लोकसभा में कितनी सीटें दी? 0। 2025 के विधानसभा में कितनी सीटें दी? 0। अगर ये जीरो का रिकॉर्ड बनाने का काम किसी ने किया है तो राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने किया है। आप नहीं, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। सर, ये दिल्ली वालों ने तो कांग्रेस को बड़ा जीरो दे दिया, अब बंगाल में भी तृणमूल का जीरो होने वाला है। काइंडली एड्रेस टू द चेयर। Nothing will go on the record except Anurag Thakur ji. Please you address. सर मैं मध्य वर्ग पर टैक्स की बात कर रहा था। सर मेरा तो उस समय जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन 28 फरवरी 1970, सर मैं जून 1975 की बात नहीं कर रहा जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी, मैं 28 फरवरी 1970 की बात करता हूं, जब इंदिरा गांधी जी ने बड़ी निर्ममता के साथ इस देश के सामने मिडिल क्लास पर टैक्स लगाने की घोषणा की थी। और मैं एक टेप लाया हूं, मैं सुना दूं आपके सामने, इंदिरा जी का भाषण सुनाऊं थोड़ा सा? क्या था? नहीं जमा कर दीजिए, नहीं जमा कर, आप जमा कर दीजिए। नहीं, इनमें से बहुत सारे नहीं, आप सर इंदिरा जी ने आप नहीं सर ये कांग्रेस पार्टी, कहां मैं इजाजत दे रहा हूं, बढ़िए। सर कांग्रेस चाहती है कि इंदिरा जी की टेप ना चले, नियम कहता है कि ना चले, लेकिन मैं आंकड़ा जरूर बताना चाहता हूं कि कैसे इंदिरा जी ने एक और तो इमरजेंसी लगाकर काला अध्याय दिया, लेकिन दूसरा 28 फरवरी 1970 को सरकार के टैक्स स्ट्रक्चर को देख लीजिए, जहां पर कमाई करने वाले जिनको दिन रात मेहनत करते थे उनको डायरेक्ट टैक्स 97.5%,
लगा दिया गया था। 97.5% टैक्स लगा दिया था। और सर, मैं सुप्रिया जी से पूछना चाहता हूं, मनीष तिवारी जी और अन्य विपक्ष के नेताओं से पूछना चाहता हूं, उस समय का 97.5% टैक्स ठीक था या आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 0 टैक्स ठीक है? उस समय 5,000 के बाद इतना टैक्स लग जाता था। रिकॉर्ड में नहीं जा रही। नथिंग, कोई चीज रिकॉर्ड में नहीं जा रही है। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट अनुराग ठाकुर जी स्पीच। प्लीज आप कहिए। माननीय सभापति जी, आप उधर क्यों देखते हैं? माननीय सभापति, आप इधर देखिए। मैं आपको ही कह रहा हूं, माननीय सभापति जी, ये मनीष जी का दर्द बहुत झलका, क्योंकि इनकी आमदन 12 लाख से ज्यादा हो सकती है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो करोड़ों लोगों की 12 लाख तक की आमदन है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, 0 टैक्स है। और मैं याद करा दूं कांग्रेस के अपने मित्रों को, उस समय 5,000 की आमदन के बाद 97.5% टैक्स सरचार्ज लगा के कर दिया था। और काला धन अगर किसी के कारण इकट्ठा हुआ, भाई निशिकांत दुबे जी को याद होगा, प्रणब मुखर्जी ने जो अपना व्हाइट पेपर दिया था, उस सब में कहा गया था कि काला धन के पीछे कारण क्या है, तो उस समय की कांग्रेस की नीतियां थी जो काला धन करने के लिए काम करना पड़ता था। यही दिया था कि नहीं दिया? अगर ये सब इनके समय, सर हम तो देश के लोगों को ईमानदारी से टैक्स देने की बात कर रहे हैं और देश के टैक्स पेयर का धन्यवाद करते हैं, वो ईमानदारी से टैक्स दे रहे हैं, तो आज जाकर जनता को पक्का मकान भी मिल रहा है, शौचालय भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, अनाज भी मिल रहा है। ये मिल रहा है क्योंकि एक ईमानदार सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है।